राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज माघ मास का 16वां दिन है। 16वें दिन के माघ मास का महात्म्य सुनने से पहले हम सुनेंगे एक कथा जो एक सच्ची भक्त के बारे में है जिसका नाम सुमित्रा है। आप इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। ये कहानी एक साधारण लेकिन बेहद प्रेरणादायक महिला की है जो भगवान की सच्ची भक्त है। आइए जानते हैं उसकी कहानी। भगवान की भक्त सुमित्रा की कहानी। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही सरल और साधारण जीवन जीती थी। सुमित्रा का दिल बहुत बड़ा था और उसका विश्वास भगवान में अडिग था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति उसका धार्मिक जीवन और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रारंभ। सुमित्रा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति रघु की मृत्यु जब वो बहुत छोटी थी तब हो गई थी। उसके बाद से उसे खुद और अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि भगवान ने जो भी किया वो उसके भले के लिए ही था। सुमित्रा रोज सुबह उठकर गंगाजी के किनारे पूजा करने जाती थी। वहां वह घंटों बैठकर ध्यान करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। लोग अक्सर उसके बारे में कहते थे कि ये औरत हर समय भगवान की पूजा करती है, लेकिन क्या वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती? लेकिन सुमित्रा के दिल में यह विश्वास था कि ईश्वर हर हाल में उसकी मदद करेगा और वो उसकी देखभाल करेगा। सच्ची भक्ति के प्रतीक। एक दिन गांव में बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। गांव में भूख और अभाव का माहौल था। सुमित्रा के पास भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह कभी भी भगवान से अपनी परेशानियों को लेकर नहीं शिकायती हुई। वह रोज अपनी पूजा में भगवान से बस ये प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे और मेरे बच्चों को शक्ति दो ताकि हम इस संकट से उबर सकें। गांव में लोग परेशान थे और कुछ ने भगवान से नाराजगी जताते हुए पूजा पाठ छोड़ दिया था, लेकिन सुमित्रा का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वो हर दिन भगवान के मंदिर में जाती, उनके चरणों में प्रेम और श्रद्धा से बैठती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। भगवान का आशीर्वाद। एक दिन जब सुमित्रा पूजा कर रही थी, एक साधु बाबा मंदिर में आए। उन्होंने सुमित्रा को देखा और उसके चेहरे पर शांति की आभा महसूस की। साधु बाबा ने सुमित्रा से पूछा, बच्ची, तुम इतनी कठिनाइयों के बावजूद क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारी जिंदगी में इतने संकट हैं, फिर भी तुम भगवान पर विश्वास करती हो। सुमित्रा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बाबा, मेरी जिंदगी कठिन जरूर है, लेकिन भगवान पर मेरा विश्वास अडिग है। मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा विश्वास अद्भुत है। भगवान तुम्हारे दिल की सच्चाई देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने सुमित्रा से कहा, तुम्हारे गांव में अकाल के कारण स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मुझे सुना है कि तुम्हारे पास कुछ खाद्य सामग्री है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुमित्रा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने व्यापारी की मदद स्वीकार की। वह व्यापारी सुमित्रा को कुछ अनाज और खाद्य सामग्री दे गया। धीरे धीरे सुमित्रा के जीवन में फिर से सुधार आना शुरू हुआ। भगवान की कृपा से उसके गांव में भी बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगीं। आध्यात्मिक शक्ति। समय के साथ सुमित्रा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि केवल भगवान पर विश्वास रखना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। उसने उन्हें समझाया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें भगवान का नाम लेकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। एक सच्ची भक्त की तरह सुमित्रा ने अपनी पूजा और भक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बना दिया। गांव में अब लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। वो केवल एक महिला नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन में संघर्ष भले ही आए, लेकिन अगर हमारी आस्था सही है तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। समाप्ति। सुमित्रा की
कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। उसकी सच्ची भक्ति और भगवान में अडिग विश्वास ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। उसकी कहानी न केवल गांव वालों के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलने से किसी भी संकट से पार पाया जा सकता है। इस प्रकार सुमित्रा की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक सच्ची भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका विश्वास और भक्ति है, जो उसे जीवन के हर कठिन पल से उबार सकती है। आइए अब सुनते हैं माघ मास की कथा। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक धैर्य राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीनप्योधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमलनयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोट में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र सोच रहा था सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग शोभाहीन हो गया है जैसे 7 पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए।
इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं ये सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से सुशोभित हुआ, जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। माघ मास 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब ये बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ।
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेमपूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगली कथा में जरूर सुनिएगा। अगर आज के इस वीडियो को देखकर आपको कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि रोजाना कम से कम आपको 2 ऐसी वीडियोस मिल सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है।